सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम लेप प्रत्यय पढ़ेंगे। आपके जो 10th क्लास तक का लेवल है उसमें लेप प्रत्यय के प्रश्न किस तरीके से आते हैं, लेप प्रत्यय और किस तरीके से जुड़ता है, कैसे प्रश्न आते हैं, शब्द कैसे बनेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होती है लेप प्रत्यय किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो लेप प्रत्यय जैसे कत्वा होता है ना, करके शब्द में, कि कोई काम करके अगला काम किया जाए। ठीक है, मतलब एक वाक्य ऐसा है जिसमें दो काम हो रहे हैं, तो पहला काम करके दूसरा काम हो रहा है, तो वो जो पहले वाला काम होगा ना, उसके करके अर्थ में लेप प्रत्यय का इस्तेमाल होगा। यानी कि पहले जो क्रिया है उसको कर लेने के भाव को प्रकट करेगा लेप प्रत्यय। पहली बात। दूसरी बात, लेप प्रत्यय का केवल यह जुड़ता है, ले और पे जो होंगे ना वो हट जाएंगे, केवल यह जुड़ेगा। केवल आप इतना समझिए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, करके अर्थ में होगा कत्वा प्रत्यय की तरह। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य लिखती हूं कि वह गुरु को प्रणाम करके, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। ये आपका वाक्य है, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। तो कैसे, मतलब दो काम हो रहे हैं ना, एक तो प्रणाम करना और एक पढ़ना। तो पहले काम कौन सा हो चुका है, प्रणाम करने का काम हो चुका है, प्रणाम करके पढ़ता है। तो यहाँ पे जो प्रणाम करके शब्द है इसमें लेप प्रत्यय का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और लेप प्रत्यय का केवल आपको यह इस्तेमाल करना होता है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, लेप प्रत्यय देखो मीनिंग एक है कत्वा का और लेप का, तो फिर दो प्रत्यय रखने की क्या जरूरत थी, एक ही प्रत्यय हो जाता। तो इसमें अंतर ये है कि जहां लेप प्रत्यय जुड़ता है वहां धातु के शुरू में उपसर्ग आता है, उपसर्ग प्लस धातु होती है, और प्लस होता है प्रत्यय। और प्रत्यय कौन सा होता है, प्रत्यय होता है लेप। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं। उपसर्ग कौन से होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं जो आप पढ़ते हो ना, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, जो शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कि लेप प्रत्यय के साथ उस धातु के शुरू में वो जो शब्द आपका होगा उसके शुरू में आपको उपसर्ग मिलेगा हमेशा। ठीक है, और जब भी आपको उपसर्ग मिल जाए और उपसर्ग और अंत में यह मिल जाए तो आपके लिए पहचानना आसान होगा। देखो बीच में तो धातु होगी होगी, ठीक है, शुरू में उपसर्ग मिल गया, अंत में यह मिल गया, तो आप वहां पे लेप प्रत्यय को बहुत अच्छे से टिक करके आ सकते हो पेपर में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आपके जो प्रश्न आएगा वो प्रत्यय को पहचानने का आता है। समझ रहे हैं आप। अब मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख लेती हूँ और फिर एक आध नियम भी बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कि वह नमस्कार करके, तो मैं पूरा वाक्य लिख देती हूँ संस्कृत में। सह गुरुम प्रणम्य, सह गुरुम प्रणम्य पठति, पाठम पठति, पुस्तकम पठति, जो भी। ठीक है, कि वो नमस्कार करके पढ़ता है। तो प्रणम्य शब्द या तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा पेपर में, या इसको थोड़ा मोटा गहरे काले अक्षर में लिख देंगे और आपको इसमें प्रत्यय बताना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि यहाँ पे यह प्रत्यय है, यहाँ पे मैं प्रत्यय है, यहाँ पे लेप प्रत्यय, और आपको एकदम बिल्कुल आसान दिखने वाला होगा ना ऑप्शन, आप उसको टिक करके आने वाले हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये अणम्य प्रत्यय, तो प्रत्यय कौन सा, यहाँ पे लेप प्रत्यय। जुड़ता क्या है, यह। अब देखिए अंत में यह दिख रहा है ना आपको, प्रणम्य के अंत में यह है और शुरू में क्या है, देखिए प्र उपसर्ग है। प्रणम्य में शुरू में क्या है, प्र उपसर्ग है, प्र प्लस नम प्लस लेप। ये आपका विग्रह होगा, विच्छेद होगा। अगर आपको प्रणम्य शब्द दे दिया पेपर में, एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा, और एक आपको क्या कहेगा कि इसमें प्रत्यय जोड़ के बताओ। तो ऑप्शन आपके किस तरीके से हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूं। जैसे आपके ऑप्शन हो सकते हैं प्र प्लस न प्लस में, ठीक है, प्र प्लस नम प्लस य। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, प्र प्लस णम प्लस य, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, प्र प्लस नम प्लस लेप।
ये देख के बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी तो शक्ल ही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि नम में एक तो ल्यप पूरा लिखा हुआ यहाँ पे ये नहीं है, पूरा नम जो है ना, नम में न नहीं है, तो आप ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं करोगे। आप थर्ड ऑप्शन को टिक करके आने वाले हो, जो कि बिल्कुल आपका गलत होगा। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा ना, फोर्थ वाला लास्ट वाला ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न हमने देख लिया किस तरीके से आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझा रही हूँ? अभी हम एग्जाम्पल देखना शुरू कर लेते हैं। आपका है वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। आप सारे एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो आपको अलग करना और जोड़ना सब कुछ आ जाने वाला है पेपर में। तो आपका शब्द क्या बन गया? विज्ञाय। अगर यहीं पे आपके सम उपसर्ग लगा दो, सम प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, तो क्या बनेगा? संज्ञाय। ठीक है, ये शब्द बन गया। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आ प्लस गम प्लस ल्यप। ठीक है, आ प्लस ची, नहीं सम लगा लो, आ प्लस दा प्लस ल्यप। ठीक है, सम प्लस ची प्लस ल्यप। अभी मैं एक चीज बताऊंगी आपको, आप उसको नोट कर लेना कि आ प्लस गम प्लस ल्यप मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका शब्द क्या बनेगा? देखो, इसको यूं का यूं जोड़ दो, आ को, उपसर्ग को यूं का यूं जोड़ दो, उसके बाद क्या बनेगा? गय आपका आएगा और ल्यप का ये आएगा। ठीक है, अब ये जो मैं है ना, मैं, अब इसमें आपको क्या चीज नोट करनी है? आपको ये चीज नोट करनी है कि मैं तो हट गया। ठीक है, ये आधा अक्षर था, और धातु में जब भी धातु के अंत में कोई भी आधा अक्षर होता है ये हट जाता है। लेकिन आपको क्या नोट करना है कि प्रत्यय के पहले अगर ह्रस्व स्वर आया हो, ठीक है, ह्रस्व स्वर कहाँ आएगा? यहाँ पे ग पे, ये जो गम है ना, गम, गम का जो ग है, ग में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटी मात्राएं हैं, ए ई उ, जो छोटी ई की मात्रा, छोटी उ की मात्रा होती है ना, तो ए भी छोटा ही है ना, बड़ा तो आ होता है। ठीक है, तो ए है ग में, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? तय लगाओगे, प्रत्यय और धातु के बीच में तय लगेगा, तो आपका शब्द बन गया आगत्य। ये आपको नोट करना है। अब यहाँ पे क्या है? आ, दा यूं का यूं जुड़ेगा, क्यों? जब दा पे आ की मात्रा है और आ जो है ना ह्रस्व नहीं है, आ दीर्घ है। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ी मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे तय नहीं लगेगा। अब इसके बाद लगा दो ये, आदाय शब्द बन गया। अब इसके बाद ये देखिए ची शब्द, ची धातु को देखिए आप, ची धातु में छोटे ई की मात्रा है, तो छोटे ए की मात्रा जब भी प्रत्यय के पहले होगी तो उसमें बीच में तय जुड़ेगा। अब यहाँ पे एक सूत्र से जुड़ता है, उस सूत्र को आप सूत्र में नहीं जाना है, आपको केवल ये समझना। अब जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिख देती हूँ वी, उपसर्ग देखिए सबके आगे लगा हुआ है, वी प्लस जी प्लस ल्यप। अब यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? जय पे छोटे ई की मात्रा लगी हुई है तो बीच में तय आएगा, वी जी आधा तय और यह, यानी कि जब भी छोटे ई की मात्रा हो प्रत्यय के पहले तो आप वहां पे बीच में तय लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूं वी प्लस स्मृ प्लस ल्यप। अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा वी और स्मृ को यूं का यूं जोड़ दो और बीच में तय लगाओ, आधा तय और ये ल्यप का ये, तो आपका शब्द बन गया विस्मृत। क्यों लगा? ये जो री है ना, ये छोटी री है, क्योंकि संस्कृत में री जो होती है वो डबल होती हैं, री भी होता है और री भी होता है, यानी कि डबल री भी होता है। ठीक है, तो आपका बन गया विस्मृत शब्द बन गया। मैं शायद जो समझा रही हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आध ये तय वाले भी देखेंगे। जैसे कि विस्मृत्य की तरह ही, विस्मृत्य की तरह आप अगर यहाँ पे देख लेते हैं, उप प्लस क्री प्लस ल्यप, इसका भी सेम रहेगा, री छोटी है ना यहाँ पे, तो आपका शब्द बन जाएगा उप को यूं का उपसर्ग तो यूं का यूं जुड़ता है, नो चेंज, क्री धातु यूं की यूं, बीच में तय लगाओ और यह जोड़ दो ल्यप का, उपकृत्य। यानी कि शब्द के शुरू में उपसर्ग और शब्द के अंत में आपको जब यह दिखाई दे तो वहां पे आपको ल्यप प्रत्यय को टिक करके आना है, ल्यप प्रत्यय को लिखना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूं? आगे देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्र प्लस दा
प्लस ल्यप। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, आ प्लस दा प्लस ल्यप। जो बीच में तय लगता है शायद उसको समझ गए होंगे, क्योंकि वो तय जो आता है ना वो पेपर में प्रश्न गलत कराता है, और आगत्य तो मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है। ठीक है, तो आप उसको आ गए वगैरह कुछ करके आ जाते हो, बीच में तय नहीं जोड़ते, तो उससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एक और लेते हैं, प्र प्लस आप प्लस ल्यप। उसके बाद है आ प्लस नी प्लस ल्यप। आपको पता है सबका, यह तो जोड़ना ही है, और उपसर्ग यूं का यूं जुड़ेगा। उपसर्ग को यूं का यूं जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये काम सबसे आसान है। ये यूं का यूं ले लो, बीच में धातु होती है ना, बस उसको जोड़ना होता है। फिर यह, फिर आ और ल्यप का ये सब में है। उसके बाद दा को जोड़ो, नो चेंज, ये शब्द बन गया प्रदाय। दा को जोड़ दो, शब्द बन गया आदाय। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आप है ना, आपकी जो आ की आप है, आ है शुरू में, वो आ की मात्रा प्र पे लगा दो जोड़ने के लिए, और पे आधा ही रहेगा, तो आपका शब्द बन गया प्राप्य। अब उसके बाद आ नी को यूं का यूं जोड़ दो, शब्द बन गया आपका आनीय। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में लेप प्रत्यय समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।